नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और पिछला वीडियो में हम लेटर तक पढ़े थे। आज हम लोग जो है आपका वर्ड से स्टार्ट करते हैं। आखिर वर्ड क्या होता है, वर्ड को कैसे बनाते हैं, वर्ड्स के बारे में हम लोग जानते हैं जी। तो आइए सबसे पहले वर्ड क्या होता है, वर्ड के बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखिए बाबू, यहाँ पर वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द। तो जब भी हम वर्ड बनाना चाहते हैं तो विथ द हेल्प ऑफ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि जब भी हमें वर्ड बनाना होता है तो हमें किसकी हेल्प चाहिए जी? तो ग्रुप ऑफ लेटर्स का हेल्प चाहिए। तो क्या हम वर्ड को बोल सकते हैं कि अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस? शब्द जो है एक लेटर्स का एक ग्रुप होता है जो कंप्लीट सेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं जी? वर्ड बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा आपका अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच विच गिव अ कंप्लीट सेंस, विच गिव अ कंप्लीट सेंस। तो आइए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। जैसे यहां पर हम लिखते हैं, आप बताइए कि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है कि नहीं। यहां देखिए, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है कि नहीं? तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो क्या हम इसको वर्ड बोलेंगे? ये वर्ड नहीं होगा जी, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स के साथ साथ एक कंप्लीट सेंस भी देना चाहिए, तभी वो वर्ड हो सकता है, अन्यथा वो वर्ड नहीं हो सकता है जी। तो यहां पर देखिए कि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, इसलिए ये वर्ड नहीं होगा जी। लेकिन इसी चीज को यदि हम लिखते हैं दूसरा एग्जाम्पल में कि ZOO जू। अब देखो बाबू, यहां पर देखिए कि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स भी है और ग्रुप ऑफ लेटर्स के साथ साथ एक कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, इसीलिए जो है कि ये क्या है जी? वर्ड है। और देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे यदि हम लिखे यहां पे वेल नॉन। अब यहां पर देखिए ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है कि नहीं? वर्ड्स कहता है कि वर्ड तभी होगा जब वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होगा। भाई ग्रुप ऑफ लेटर्स के साथ साथ वो कंप्लीट सेंस को भी रिप्रेजेंट करेगा, तभी वो वर्ड हो सकता है, अन्यथा वर्ड नहीं हो सकता है जी। तो आप यहां पर देखिए कि ये जो हम लिखे हैं बेल नॉन, देखिए ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है कि नहीं, यानी कि बहुत सारे लेटर्स का एक ग्रुप है कि नहीं है जी। तो देखिए यहां पर ये जो है आपका ग्रुप ऑफ लेटर्स है। आप देखेंगे कि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है कि नहीं। तो देखिए बेलनॉन का मतलब क्या होता है? फेमस। बेलनॉन का मतलब क्या होता है? फेमस। यानी कि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स के साथ साथ ये कंप्लीट सेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए ये क्या होगा जी? ये बिल्कुल सही है। ये ग्रुप ऑफ लेटर्स के साथ साथ ये कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, इसलिए क्या होगा? ये वर्ड होगा। क्लियर हुआ बात कि नहीं यहाँ तक? तो अब यहां पर देखिए कि भाई वर्ड को जो है दो भागों में बांटा गया है। देखिएगा ध्यान से, इस वर्ड को जो है कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। एक होता है सिलेबल और दूसरा जो होता है बच्चों मॉर्फिम्स होता है। देखिएगा दूसरा क्या होता है जी? मॉर्फिम्स होता है। सिलेबल का मतलब क्या होता है? सिलेबल का मतलब क्या होता है? शब्द खंड। और मॉर्फिम्स का मतलब क्या होता है? मॉर्फिम्स का मतलब होता है शब्दांश। यहां समझिए बात को, ये क्या है जी? मॉर्फिम्स का मतलब होता है शब्दांश। तो यहां पर देखिए बच्चों कि ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो शब्दांश शब्द लिखा हुआ है ये शब्द प्लस अंश से बना। यहां शब्द प्लस अंश है, यानी कि शब्द का एक ऐसा अंश, मतलब शब्द का एक ऐसा अंश जो किसी भी वर्ड के या तो स्टार्टिंग में या तो बीच में या तो लास्ट में जुड़ता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं जी? मॉर्फिम्स कहते हैं। ऐसे मॉर्फिम्स को हम और भी डिटेल में बताएंगे, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे तो सिलेबल क्या हो गया आपका? सिलेबल का मतलब शब्द खंड, और मॉर्फिम्स का मतलब क्या हो गया? शब्दांश हो गया जी।
तो ऐसा आप काम कीजिए, यहाँ तक इसको नोट करें, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि भाई मॉर्फिम्स क्या है। मॉर्फिम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ग्रामर एंड टू अंडरस्टैंड द एनी मीनिंग्स। तो देखिए यहाँ पर आप इसको नोट करिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए हो गया जी, यहाँ तक नोट कर लिए आप लोग। चलिए यहाँ देखिए, आइए हम लोग सबसे पहले मॉर्फिम्स के बारे में जानते हैं। मॉर्फिम इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, किसी भी वर्ड को फॉर्मेशन करने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मैं बताऊंगा भाई कैसे हम वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, पहले ये टॉपिक हम पढ़ा लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका है, सबसे पहला जो यहाँ पर जो वर्ड्स को दो भागों में हम बांटे हैं, सिलेबल और मॉर्फिम्स में। तो देखिएगा सबसे पहले हम मॉर्फिम से स्टार्ट करते हैं। मॉर्फिम से स्टार्ट करते हैं। मॉर्फिम्स का मतलब क्या होता है जी? शब्दांश होता है, यानी कि शब्द का एक ऐसा अंश। हम बोल सकते हैं मॉर्फिम्स के बारे में कि द यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच इज यूज्ड एट द आउटसेट, इन द मिडिल एंड एट लास्ट ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग और फॉर्म, दैट इज कॉल्ड मॉर्फिम्स। यानी कि अंग्रेजी व्याकरण की वह इकाई जो किसी भी वर्ड के या तो स्टार्टिंग में जुड़ता है जी, या तो बीच में जुड़ता है, या फिर लास्ट में जुड़ करके उसके फॉर्म या मीनिंग को चेंज करता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? मॉर्फिम्स कहते हैं। बात समझे कि नहीं? अब यहाँ देखिए, इसी बात को हम लिखने का प्रयास करते हैं, यानी कि द मॉर्फिम, ऐसे बोल सकते हैं बच्चों, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि द यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, द यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर which is used, इंग्लिश ग्रामर की वह इकाई जिसका प्रयोग किया जाता है एट द आउटसेट, किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में, इन द मिडिल, बीच में, एंड एट लास्ट ऑफ अ वर्ड, और या किसी भी वर्ड के लास्ट में, टू चेंज इट्स मीनिंग और फॉर्म। इट्स कॉल्ड मॉर्फिम्स। अब यहां पर देखिए जी, जो बात हम आपको समझाने का प्रयास किया उसी चीज को हम यहाँ पर एक्सप्लेन किए। देखिए क्या है, द यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की वह इकाई विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है एट द आउटसेट, इन द मिडिल एंड एट लास्ट ऑफ अ वर्ड, यानी कि या तो किसी वर्ड के लास्ट में, या बीच में, या फिर लास्ट में इसको जो है उसका यूज किया जाता है, और यूज करके उसके फॉर्म और मीनिंग को बदल दिया जाता है। तो वैसे ही हम ये जो है उसे क्या कहते हैं जी? मॉर्फिम्स कहते हैं। समझे बात की नहीं? देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपका नेस हो गया, लेस हो गया, ओ यू एस हो गया, ई डी हो गया, एल वाई हो गया, ई हो गया, डबल ई हो गया, इक हो गया, इम हो गया, इन हो गया, डिस हो गया, ऑन हो गया, इटीसी। देखिए जी, ये सब क्या है? आपका मॉर्फिम्स का एग्जाम्पल है। देखिए आपको यहाँ पर अभी नहीं समझ में आया होगा, तो देखिएगा ये मॉर्फिम्स का ही पार्ट है। प्रीफिक्स, इनफिक्स और क्या है जी? आपका सफिक्स है। ये सारा एग्जाम्पल किसी ना, या तो प्रीफिक्स का एग्जाम्पल है, या तो इनफिक्स का एग्जाम्पल है, या फिर आपका सफिक्स का एग्जाम्पल है। क्योंकि देखिए मॉर्फिम्स जो है, यहाँ पर मॉर्फिम्स का हम पहला पार्ट के बारे में पढ़ते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे देखिए प्रीफिक्स, देखिए यहाँ पे प्रीफिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि आखिर प्री का मतलब क्या होता है। प्री का मतलब क्या होता है? देखिए प्री मीन्स होता है, प्री मीन्स क्या होता है? बिफोर होता है। बिफोर, बिफोर मीन्स क्या हो गया? पहले। अब देखिए फिक्स, भाई फिक्स मीन्स क्या होता है? तो फिक्स मीन्स होता है ज्वाइन।
मीन्स जुड़ना। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि द मॉर्फिम विच इज यूज्ड एट आउटसेट ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग और फॉर्म दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। वह शब्दांश, वह शब्द का अंश जो किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में जुड़कर उसके फॉर्म और मीनिंग को चेंज करता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं जी, प्रीफिक्स कहते हैं। आइए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं तो और अच्छा से क्लियर होगा। लेकिन सबसे पहले इसका डिफिनेशन थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं। यानी कि यहां पर हो जाएगा कि द मॉर्फिम विच इज यूज्ड एट आउटसेट ऑफ अ वर्ड टू चेंज its meaning or form is called प्रीफिक्स। देखिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा। भाई एग्जांपल इसका हो जाएगा, देखिएगा डिश हो गया, अन हो गया, इम हो गया, इन हो गया, ईटीसी मानिए, ये सब क्या हो गया इसका एग्जांपल। आइए इसको हम वर्ड में यूज करके बताते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे यहां पर देखिए जी, यदि हम बोले नॉन, KNOW, नॉन का मतलब क्या होता है, जानना। नॉन का मतलब क्या होता है जी, जानना होता है। अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, अन प्लस नॉन जोड़ते हैं, अन प्लस नॉन। आप बताइए यहां पर बच्चों कि यहां देखिए रियल वर्ड इसका क्या है, नॉन। रियल वर्ड इसका क्या है जी, नॉन है। आप देखिएगा कि यह एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है जानना। लेकिन यहां पर देखिए ये जो अन हम लिखे हैं, ये जो अन लिखे हैं एक नेगेटिव प्रीफिक्स है जिसका मतलब नहीं होता है। यानी कि नॉन का मतलब जानना। तो यहाँ ये आप मैथमेटिक्स में एक चीज पढ़े होंगे, देखिएगा कि एक माइनस और एक प्लस है, प्लस और माइनस दोनों मिलकर के वो क्या बनाता है, माइनस बनाता है। तो यहाँ देखिए माइनस जो ये यहाँ प्रीफिक्स देख रहे हैं और रियल वर्ड जो इसका पॉजिटिव है, तो यदि देखिए माइनस और प्लस में ऐड हो रहा है तो ये पूरे वर्ड को क्या बना देगा जी, नेगेटिव बना देगा, और इसका मीनिंग जो भी है नेगेटिव सेंस में देगा। देखिए यहाँ पे अन प्लस नॉन, यदि हम जोड़ेंगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा, अननॉन। अब बताइए, अब इसका मीनिंग को देखिए कितना हेल्प करेगा आपको किसी भी वर्ड को फॉर्मेशन करने में। देखिए अन का मतलब नहीं, अब नॉन का मतलब क्या होता है, जानना, मतलब जिसको हम नहीं जानते हैं। तो आप बताइए जिसको हम नहीं जानते हैं उसी को तो अननोन बोलते हैं। मतलब क्या हम अननोन को हम क्या अजनबी बोलते हैं कि नहीं, अजनबी। यानी कि आपका क्या हो गया जी, यानी कि अननोन का मतलब क्या, अजनबी। इसको हम स्ट्रेंजर भी बोलते हैं, एलियन भी बोलते हैं, फॉरेनर भी बोलते हैं। समझे बात की नहीं। तो देखिए पहले इसका ग्रुप ऑफ लेटर्स कितना था, देखिए जी 1 2 3 4 5, यानी कि इसका जो है ग्रुप ऑफ लेटर्स जो था 5। लेकिन अब देखिए ग्रुप ऑफ लेटर्स कितना हो गया, 7। तो देखिए जी इसका फॉर्म के चार मतलब फॉर्म के साथ साथ इसका मीनिंग भी चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पर नॉन का मतलब जानना और नॉन का मतलब नहीं जानना, जिसको हम नहीं जानते उसी को तो अजनबी बोलते हैं। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं तब क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे हम बोले ऑनेस्ट, भाई ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार। और यहाँ देखिए इसका ग्रुप ऑफ लेटर्स कितना है जी, देखिएगा यहाँ पर जो इसका ग्रुप ऑफ लेटर्स है बाबू कितना है, 6 है जी। लेकिन यहीं पर हम लिखते हैं डीज प्लस ऑनेस्ट, डीज प्लस ऑनेस्ट। अब बात को समझिएगा थोड़ा। ऑनेस्ट देखिए, ऑनेस्ट क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार। और यहाँ ये इसके लेटर्स कितने हैं जी, 6 है यहाँ पे। और ये डीज जो देख रहे हैं ना, ये भी क्या है, एक नेगेटिव प्रीफिक्स है। तो देखिए ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार और डीज का मतलब क्या हो गया जी, नहीं, मतलब ईमानदार नहीं। तो भाई ईमानदार नहीं तो वो क्या होगा, बेईमान ही होगा ना। यानी कि आप बताइए जब इसको पूरा ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आप ही बताइए, डीज ऑनेस्ट। आप देखो बाबू कि डीज ऑनेस्ट में कितने ग्रुप ऑफ लेटर्स हो गया, 9। देखिए इसका फॉर्म चेंज हुआ कि नहीं, यहाँ 6 लेटर्स है, यहाँ कितना हो गया जी, 9। अब देखिए इसका मतलब हो गया ईमानदार, और देखिए इसका मतलब क्या हो गया, बेईमान। आया बात समझ में कि नहीं जी। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी वर्ड को आप
उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। आप फॉर्मेशन करके एक वर्ड के साथ साथ बहुत सारे वर्ड्स आपके साथ याद हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया है कि नहीं जी? तो यदि आप यहाँ तक समझ गए हैं तो हम इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे, फिर अगले वीडियो में उसके बाद हम इसको प्रोसीड करते हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों, और आप इसी तरह हम मेरे साथ बने रहें ताकि हम अगले टॉपिक फिर लेके आएँ और उसको आप अच्छे से पढ़ें और खूब बढ़िया से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, ताकि आपको कुछ ज्ञान अर्जित हो मेरे द्वारा। तो थैंक यू सो मच। आप मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपने जीवन में स्वस्थ रहें।